गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उपभोक्ता संतुलन वाला पाठ हम शुरू कर चुके थे। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा उपयोगिता दृष्टिकोण के आधार पर उपभोक्ता संतुलन से पहले उपयोगिता का अर्थ क्या है, कुल, औसत और सीमांत उपयोगिता क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुल, औसत और सीमांत उपयोगिताओं में क्या संबंध होता है। इसको हम तालिका और रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट करेंगे। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कुल उपयोगिता क्या है, सीमांत उपयोगिता क्या है और औसत उपयोगिता क्या है, इनको निकालने के तरीके क्या होते हैं। वापस रिवाइज के तौर पर कुल उपयोगिता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को यदि हम जोड़ लें तो कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाएगी। दो क्रमिक कुल उपयोगिताओं का डिफरेंस यदि हम कर लें तो सीमांत उपयोगिता मिल जाएगी। और यदि हम कुल उपयोगिता में उपयोग में ली जाने वाली वस्तु की इकाइयों का भाग देते हैं तो हमें औसत उपयोगिता मिल जाएगी। इनके अंदर आपस में क्या संबंध होता है, इनके चित्र कैसे बनेंगे, इनको लिखा कैसे जाता है, उसको हम तालिका और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। तालिका व रेखा चित्र द्वारा देखिए, सबसे पहले कॉलम बना रही हूं मैं वस्तु इकाई, दूसरे वाले कॉलम में लिख रहे हैं हम एमयू के मान, तीसरे वाले कॉलम में टीयू और चौथे वाले कॉलम में लिख रही हूं मैं एयू। एमयू बता चुके हम क्या है, सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। टीयू कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता को बताएगा टीयू। और ये हमारी एवरेज यूटिलिटी या औसत उपयोगिता को बताएगा एयू। इनको लिखने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम किसी वस्तु की 7 इकाइयां प्रयोग में ले रहे हैं, 7 इकाइयां, 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी वस्तु है जिसकी 7 इकाइयां मान लो मैंने प्रयोग में ली है। एमयू लिखने का तरीका ये है, आप अपनी इच्छा से कोई भी अंक लिख सकते हैं। मार्शल और पीगू मैंने पहले ही बताया आपको, उन्होंने कहा कि हम उपयोगिता को संख्या में माप सकते हैं। उसके लिए हम गणना बता सकते हैं कि जैसे पहली रोटी खाई तो मुझे कितनी उपयोगिता मिली, एक केला खाया तो मुझे कितनी उपयोगिता मिली, यदि मैंने किसी चीज का इस्तेमाल किया, कोई वस्त्र खरीदा तो उससे मुझे कितनी उपयोगिता मिली। गणनावाचक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने उपयोगिताओं को क्या है, संख्या में मापा। लेकिन इन विद्वानों ने ऐसा भी कहा कि जैसे जैसे हम किसी चीज की अतिरिक्त इकाइयां प्रयोग में लेते हैं हमारे लिए उसकी उपयोगिता कम होती जाती है, क्योंकि हमारी आवश्यकता पूर्ण होती रहती है। जैसे मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने पहली रोटी खाई है, हो सकता है मुझे उसमें 10 उपयोगिता मिली है, लेकिन दूसरी रोटी खाने पर मुझे 10 से कम उपयोगिता मिलेगी क्योंकि मेरी भूख शांत हो चुकी है, क्योंकि मैंने पहले एक रोटी खा ली। ऐसे यदि पानी के गिलास का उदाहरण ले या अन्य वस्तुओं का उदाहरण ले, हम कोई चीज यदि हम लगातार प्रयोग में ले रहे हैं तो हमारे लिए धीरे धीरे उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। तो सीमांत उपयोगिता हमें घटते हुए क्रम में लिखनी है। माना कि कोई वस्तु की 7 इकाइयां प्रयोग में ली है, मुझे पहली इकाई से 10 सीमांत उपयोगिता मिल रही है। यदि क्रमागत रूप में मैं उसको दूसरी, तीसरी, चौथी रूप में इस्तेमाल करूं तो देखिए, दूसरी इकाई से मुझे 8, तीसरी इकाई से 5, चौथी इकाई से 2, पांचवी इकाई से 0 और उसके बाद भी यदि मैं उस वस्तु का प्रयोग करते जा रही हूँ, क्योंकि एक सीमा ऐसी आ गई जब मुझे उससे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही, यदि फिर भी प्रयोग में ले रही हूँ तो ऋणात्मक परिणाम मेरे सामने आएंगे। और मान लिया कि मुझे -2 और -4 उपयोगिता मिली। अब देखिए कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे। हमने आपको कहा था जितनी भी सीमांत उपयोगिताएं हैं, यानी मुझे पहली इकाई तक लिखनी है कुल उपयोगिता, तो पहली इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी होगी, 10। दूसरी इकाई तक लिखनी है तो 10 और 8 दोनों जुड़ जाएगी, क्योंकि दूसरी इकाई तक सीमांत उपयोगिता MU1 ये हो गई, MU2 ये हो गई। तीसरी इकाई से ये तीनों जुड़ेगी, चौथी इकाई पर 4 जुड़ जाएगी, पांचवी इकाई पर 5 और छठी इकाई पर 6 जुड़ जाएगी, सातवीं इकाई पर ये 7 उपयोगिताएं जुड़कर मेरे सामने आएगी। तो टीयू के मान कैसे लिखेंगे हम, पहली इकाई पर टीयू कितनी हो जाएगी, 10। दूसरी इकाई तक 10 और 8 टोटल उपयोगिता कितनी होगी, 18। उसके बाद तीसरी इकाई तक देखिए 5 और जुड़ जाएंगे, इसमें 23। फिर चौथी इकाई तक 25, पांचवी इकाई पर भी 25, छठी इकाई पर देखिए 23 और सातवीं इकाई पर वापस 19 ही यह रह जाएगी। कुल उपयोगिता
सीमांत उपयोगिताओं का योग होती है। जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ी है, लेकिन इसके ऋणात्मक होते ही कुल उपयोगिता भी घटना शुरू हो गई है। ये इस तालिका से स्पष्ट हो रहा है। अब एयू निकालने का तरीका हमारे पास में क्या था, पिछले वीडियो में हमने बताया था टीयू अपॉन क्यू, यानी कुल उपयोगिता में आपको उपयोग में ली जाने वाली इकाइयों का भाग देना है। आपको क्या चाहिए, टीयू के मान और क्वांटिटीज। ये हमारी क्वांटिटी है, वस्तु की इकाइयां, और ये है हमारी कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता से औसत उपयोगिता का मान निकालने के लिए 10 डिवाइडेड बाय 1 किया है तो 10, फिर 18 डिवाइडेड बाय 2 किया है तो 9, 23 डिवाइडेड बाय मैंने 3 किया है तो देखिए कितना आ रहा है मेरा 7.6। 7.6। चौथी इकाई पर देखिए 25 में 4 का भाग दिया है मैंने, 25 से कुल उपयोगिता 4 इकाइयां यहाँ प्रयोग में ली गई है तो 6.2। पांचवी इकाई पर 25 डिवाइडेड बाय 5 आया। छठी इकाई पर देखिए 23 डिवाइडेड बाय 6, इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा हमारा 3.8। और चौथी इकाई, सातवीं इकाई पर लास्ट देखिए 19 डिवाइडेड बाय 7, इसका आंसर आएगा हमारा 2.5। इस तरह हमने औसत उपयोगिता निकाली है टीयू अपॉन क्यू करके। अब आपको क्या करना है, ये तालिका यदि हम देखते हैं और इसके आधार पर इनके संबंध को सूचित करें तो देखिए जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तब तक हमारी कुल उपयोगिता बढ़ी है। पहले 10 थी, फिर 18 हो गई, फिर 23, फिर 25, और जब ये शून्य हो गई, सीमांत उपयोगिता शून्य, उस समय हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम बिंदु 25 पर पहुंच गई है, और सीमांत उपयोगिता के ऋणात्मक होते ही कुल उपयोगिता भी गिरना शुरू हो गई है। तो जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होना शुरू हो जाती है तब कुल उपयोगिता भी घटना शुरू हो जाएगी। ये तालिका से स्पष्ट है। उसके बाद में देखिए आप एयू का क्या स्थिति है। एयू इसके अंदर तो अपने घटती हुई स्थिति के अंदर ही चल रही है, क्योंकि 10, 8, 5, 2, 0, -2 और -4 ये भी हमने एमयू घटते हुए क्रम में लिख रखी है। तो एमयू और एयू के संबंध को देखिए, जब एमयू घटता है तो एयू भी घटता है, लेकिन एमयू के घटने की प्रवृत्ति एयू से अधिक तीव्र है। ये 9 घट रही है तब ये 8 ही घट रही है, यानी इनमें 1 का डिफरेंस है तब वहां 2 का हो गया। ये 7.6 घटी, 9 से 7.6, ये सीधे 8 से 5 हो गई। ये 6.2 घटी तब ये 2 ही रह गई। ये 6.2 से 5 आई तब वो 2 से 0 ही रह गई। यानी सीमांत उपयोगिता जब घटना शुरू हो जाती है तो औसत उपयोगिता भी घटने लगती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता के घटने की प्रवृत्ति औसत उपयोगिता से अधिक तीव्र होती है। ऐसे ही देखिए सीमांत उपयोगिता जब बढ़ती है तो औसत उपयोगिता भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता के बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो भी औसत उपयोगिता से अधिक तीव्र होती है। इसको हम एक रेखा चित्र द्वारा क्लियर कर सकते हैं। इसी स्थिति को मैं जो रेखा चित्र बना रही हूं वो इसी तालिका के आधार पर निर्मित किया गया। देखिए ओ एक्स अक्ष पर मैंने वस्तु की इकाइयां सूचित की है, वस्तु इकाइयां। OY अक्ष पर मैंने विभिन्न उपयोगिताओं को सूचित किया है, जिसमें कुल, औसत और सीमांत उपयोगिता दर्शाएंगे। हम अपने आंकड़े इस आधार पर लेंगे कि हम तीनों ही उपयोगिताओं को OY अक्ष पर दर्शा सकें, TU, AU व MU। ये उपयोगिताएं OY अक्ष पर सूचित की गई है। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी पैमाना निर्धारित कर सकते हैं। ये तो मैंने एक के डिफरेंस लिया है यहाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब इधर मैंने, आप चाहे तो 3 के डिफरेंस है, आप चाहे तो 4 के डिफरेंस है, आप चाहे तो 5 के, जो आपको पैमाना उचित लगता है अपने अनुसार आप पैमाना लिख सकते हैं। यहाँ मैंने देखिए 4 के डिफरेंस से लिखा है। माइनस वाले जो अंक है मेरे नीचे की ओर चलेंगे। ग्राफ बनाए होंगे आपने पहले भी और आपको पता है माइनस वाली संख्या है। अब जो हमारा O बिंदु है या 0 वाला बिंदु उसके नीचे दर्शाए जाते हैं। लिखे मैंने 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। ठीक है, अब -4 आ जाएगा नीचे और -8। सबसे पहले मैं TU को दर्शा रही हूं इस तालिका के अंदर। TU पहली इकाई पर कितनी है, 10। हमें इधर से 1 देखना है और इधर से 10 पे निशान लगाना है। ये हो गया मेरा 1 पे 10। दूसरी इकाई पर TU कितनी, 18।
इधर से मुझे दूसरी इकाई देखनी है और इधर 18 का निशान लगाना है। ये आ गया हमारा दूसरी इकाई पर 18। तीसरी इकाई पर देखिए 23, तीसरी इकाई पर ये है 23, चौथी इकाई पर है 25, पांचवी इकाई पर भी है ये 25, छठी इकाई पर देखिए टीयू का मान है वापस 23 और सातवीं इकाई पर है ये 19। 20 से थोड़ा सा नीचे का निशान लगाइए। अब इन सारे बिंदुओं को यदि मैं मिला दूं तो मुझे जो रेखा मिलेगी वो किसको इंगित करेगी? टीयू। ये स्थिति बता रही हमारी टीयू को कि कुल उपयोगिता पहले बढ़ रही है, फिर एक बिंदु पर आकर ये स्थिरता प्राप्त कर रही है। यहाँ दोनों ही स्तरों पर ये 25-25 है स्थिरता की स्थिति, और उसके बाद ये गिरना शुरू हो गई है। अब देखिए मुझे बनाना है एमयू। एमयू यानी सीमांत उपयोगिता। इस तालिका के आधार पर मैं निर्मित करना चाहूं तो देखिए पहली इकाई पर कितनी है एमयू? 10 का निशान तो मेरा यहीं से शुरू हो जाएगा। 2 पे कितनी है एमयू? 8। 2 पे मुझे 8 का निशान लगाना है, ये 8। 3 पे देखिए 5, 4 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। फिर 4 पे देखिए 2, 4 पे 2 है ये पूरा बीच में। उसके बाद 5 पे कितनी आ गई? 0 और 6 पे -2। 6 पे -2 सूचित करना, 4 के बिल्कुल 0 और 4 वाले पॉइंट के बीच में आ जाएगी। और उसके बाद में 7 पे है ये -4, ये -4। अब देखिए इन बिंदुओं को भी हम एक रेखा चित्र बना के मिला रहे हैं। ये जो रेखा मिली है ये कहलाएगी एमयू, यानी आपके चित्र आपकी सारणी में लिखे गए आंकड़ों के आधार पर निरूपित होंगे। अब देखिए मैं एयू बना रही हूं, ये तो थी मेरी टीयू, ये है एमयू, और अब मेरा जो बनेगा चित्र वो कहलाएगा एयू, क्योंकि अब मैं एयू वाली तालिका के आधार पर इसका निर्माण करूंगी। तो देखिए एयू पहली इकाई पर है 10, दूसरी इकाई पर देखिए एयू का मान है 9। 2 पे 9 का निशान लगाना है मुझे। 3 पे 7.6, 7.6, 3 पे है ये 7.6 लगभग। यहां 4 पे है ये 6.2, 4 पे 6.2। फिर देखिए 5 पे ये 5 है, 5, 4 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर 5, और उसके बाद में 3.8, 4 के जस्ट थोड़ा सा नीचे 3.8, और उसके बाद में है ये 2.5, ये 2.5। इन बिंदुओं को भी आप एक पटरी और पेंसिल की सहायता से मिला देंगे तो आपको ये स्थिति मिलेगी। देखिए, और ये बनने वाली रेखा क्या कहलाएगी? एयू। अब टीयू, एमयू और एयू, इनके संबंधों को भी हम एक रेखा चित्र द्वारा भी इनको क्लियर कर सकते हैं। सारणी द्वारा तो हमने क्लियर किया ही था। सबसे पहले मैं बता रही हूं आपको टीयू व एमयू का क्या संबंध चल रहा है। एमयू का संबंध, तालिका को भी देखते रहिए और चित्र को भी देखते रहिए। तालिका को और चित्र को देखते रहिए। जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ रही थी धनात्मक रूप में, यानी घट रही है यूं तो 10, 8, 5, 2, लेकिन जब तक ये धनात्मक स्थिति में ऋणात्मक नहीं हुई है तब तक हमारी कुल उपयोगिता बढ़ी है। तो देखिए अब 5वें पॉइंट तक 25 है, 5वें बिंदु तक हमारी कुल उपयोगिता यहां से लेकर यहां तक बढ़ रही है। तो जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती रहती है, ये बढ़ने की स्थिति। उसके बाद में देखिए 5वीं इकाई पर जब सीमांत उपयोगिता 0 हो गई तो कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु 25 पर पहुंच गई। ये देखिए 5वीं इकाई पर ये अपने अधिकतम बिंदु पर, ये इसके बाद बढ़ी नहीं है। यहाँ पर क्या हो गया? सिमिलर स्थिति को प्राप्त कर लिया है। चौथी इकाई पर भी ये कितनी है? 25, और 5वीं इकाई पर भी है 25। तो जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाएगी, और उसके बाद जब सीमांत उपयोगिता घटना शुरू हो गई तो कुल उपयोगिता भी जब ये ऋणात्मक हो गई तो कुल उपयोगिता भी घटना शुरू हो गई। तो इनके बीच संबंध क्या है? पहला संबंध तो क्या हो गया? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ेगी। दूसरा संबंध क्या हो गया? जब सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है तो कुल उपयोगिता अपने अधिकतम बिंदु पर पहुंच जाएगी। और तीसरा बिंदु क्या हो गया कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी तो कुल उपयोगिता घटना शुरू हो जाएगी। ये इनके संबंध है टीयू और एमयू के बीच। फिर नेक्स्ट क्या है? देखो एयू और एमयू का क्या संबंध दिख रहा है? एयू व एमयू का
क्रम में लिखा है। लेकिन देखिए जब कभी एमयू बढ़ती हुई स्थिति में होता है तब एयू भी बढ़ता है, यानी एमयू बढ़ती है तो एयू भी बढ़ेगी, लेकिन एमयू सीमांत उपयोगिता में बढ़ने की प्रवृत्ति एयू औसत उपयोगिता से अधिक तीव्र होती है। यहाँ क्या है, एमयू गिर रही है और एयू भी गिर रही है। 10, 9, 7.6, 6.2, 5, 3.8, 2.5 ये गिरती हुई स्थितियां, इसकी भी ये गिरती हुई स्थितियां। लेकिन आप दोनों को कंपेयर कीजिए कि एमयू के घटने की प्रवृत्ति एयू के घटने से अधिक तीव्र है, यानी एमयू एयू से अधिक तीव्र गति से बढ़ती है और अधिक तीव्र गति से तो बढ़ेगी और अधिक तीव्र गति से ही ये घटेगी भी सही। इसके घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति किसके, सीमांत उपयोगिता की। सीमांत उपयोगिता के बढ़ने और घटने की जो प्रवृत्ति है दोनों एयू से अधिक तीव्र होते हैं। सीमांत उपयोगिता घटती है तब औसत उपयोगिता भी घटने लगती है, लेकिन एमयू सीमांत उपयोगिता अधिक तीव्र गति से घटती है। जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो औसत उपयोगिता भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता के बढ़ने की प्रवृत्ति औसत उपयोगिता से अधिक तीव्र होती है और एमयू एयू को हमेशा उसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ये जो 10 वाला पॉइंट है ये इसका न्यूनतम बिंदु है। इससे पहले ये दोनों बढ़ी हुई स्थितियों में थे, हालांकि हमने सारणी में नहीं बना रखा है, लेकिन इनका रिलेशन यही है कि जब सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तो औसत उपयोगिता भी बढ़ेगी, लेकिन सीमांत उपयोगिता के बढ़ने की प्रवृत्ति औसत उपयोगिता से अधिक तीव्र होगी। सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता से तेज गति से ही तो बढ़ती है और तेज गति से ही गिरती है, और सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता को हमेशा इसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि टीयू, एमयू और एयू सारणियां कैसे बनाई जाती है। आपको इनमें से कोई भी एक सारणी दी गई हो, अन्य सारणियां अपने आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने सबसे पहले एमयू को लिखा था। एमयू को टोटल कर करके हमने टीयू निकाली थी। टीयू में हमने क्वांटिटी का भाग देकर औसत उपयोगिता ज्ञात की थी। इन तीनों ही सारणियों से हमने ये 3 रेखा चित्र टीयू, एयू और एमयू निर्मित किए और इनके आधार पर हमने इनके संबंध को देखा कि इनके बीच आपस में क्या संबंध होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा टीयू और एमयू का संबंध कि जब तक एमयू धनात्मक है तब कुल उपयोगिता भी बढ़ेगी, जब एमयू 0 हो जाएगी तब कुल उपयोगिता अधिकतम बिंदु पर होगी। और तीसरा संबंध था कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता भी गिरना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार एयू और एमयू के संबंध को देखिए कि जब सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी तो औसत उपयोगिता भी बढ़ेगी, लेकिन एमयू के बढ़ने की गति औसत उपयोगिता से अधिक तीव्र होती है। फिर दूसरा, जब एमयू गिरती है तो एयू भी गिरेगी, लेकिन एमयू के गिरने की प्रवृत्ति एयू से अधिक तीव्र होती है। और तीसरा संबंध इनका, एमयू सीमांत उपयोगिता एयू को औसत उपयोगिता को हमेशा इसके न्यूनतम बिंदु पर काटती है। ये 3 आपस के संबंध है, इनके 3 दोनों के संबंध हैं। आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट्स है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, नहीं तो आज के लिए अपना गृह कार्य लिखेंगे आप। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच संबंध को तालिका और रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद।